वेलकम अगेन। दिवाली का पर्व लक्ष्मी का पर्व होता है, गणेश का पर्व होता है। आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि किस 3 तरीके से लक्ष्मी आती हैं घर में। सबसे पहले जो लक्ष्मी है, जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बस लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आती तो ज़रूर है, हाँ बिल्कुल आएंगी, पर वो उस समय कैसे आती हैं, वो उल्लू पर सवार होके आती हैं। उल्लू पर सवार उनकी जो सवारी है उल्लू, हाँ इट्स ऑस्पिशियस वाइट आउल बिकॉज वो उनकी सवारी है, बट उल्लू पे आने का उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जब लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं तो वो एक पीढ़ी हमारे पास रहती हैं, एक पीढ़ी। और वो जो धन होता है जो आता है वो कैसे निकलता है, लाइक बीमारी में बहुत ज़्यादा निकल गया, किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, आपका पैसा निकल गया कहीं पर, इस तरीके से वेस्ट हो गया, ब्लॉक्ड हो गया वो मनी। तो इसलिए जब हम सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो क्या होता है, लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं और सिर्फ एक पीढ़ी चलती हैं। अब जब हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं तब क्या होता है, लक्ष्मी और गणेश की पूजा रिद्धि सिद्धि के साथ होती है और ये हमारी 3 पीढ़ी तक चलती हैं। पर अगर हम लक्ष्मी की पूजा विष्णु के साथ करते हैं, बोलते हैं जिस घर में विष्णु की पूजा होती है वो घर लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती हैं। इसलिए हमेशा लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो विष्णु भगवान के साथ ही करनी चाहिए। विष्णु मतलब विष्णु भगवान अगर आप दिवाली पर भी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स लक्ष्मी गणेश का पूजन तो होता ही है, लेकिन विष्णु और लक्ष्मी का भी पूजन होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी विष्णु के साथ आती हैं तो वो स्थायी रूप से हमारे घर में रहती हैं, बहुत लंबे पीढ़ी तक हमेशा वो हमारे घर में वास करती हैं। तो लक्ष्मी गणेश के मंत्र तो आप लोगों को मालूम ही होंगे। विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अगर आपको लक्ष्मी गायत्री करनी है तो वो बहुत अच्छा है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये जो लक्ष्मी गायत्री है दिस इज़ वेरी गुड। इस मंत्र से आप लक्ष्मी और विष्णु दोनों की पूजा कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि लक्ष्मी आती तो है, लेकिन किस तरीके से आती है और कैसे हमारे घर में रहती है और किस तरीके से हम उनको स्थायी रूप से अपने घरों में रख सकते हैं। तो आई होप इस दिवाली आप लक्ष्मी गणेश के केवल लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे, लक्ष्मी गणेश के साथ साथ लक्ष्मी और विष्णु की भी पूजा करेंगे। दिवाली के टाइम पे हम जो दिए लगाते हैं वो ऑब्वियसली जो मंदिर में दिए लगते हैं वो घी के लगते हैं। बाकी सबसे बार मैं हर बार ये बोलती हूँ कि धनतेरस हो चाहे दिवाली हो, जो भी है आप पहले अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करो। जो आपके ट्रेडिशन में होता है, जो रिचुअल्स आपके यहाँ सालों से चले आ रहे हैं, आप उनको ही फॉलो करो। बट अगर आपको कुछ एडिशंस करने हैं या कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता है और आपको लगता है हाँ हमें समझना चाहिए या करना चाहिए उनको, देन ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अब लेकिन अपने ट्रेडिशन ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो घी के दीपक तो हमारे यहाँ मंदिरों में लगते ही लगते हैं दिवाली के दिन। उसके बाद हम घी का दिया इस पे लगाते हैं, तुलसी पर लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, जिस तरीके से 5 दियों हम इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ आप जो दिए घरों में लगाओगे वो आप तिल के ऑयल के लगाओगे, जो आप घर के बाहर लगाओगे वो तिल के ऑयल के लगाओगे। घर के बाहर या ऑफिस के बाहर या आपकी शॉप्स के बाहर 2 दिए साइड में ज़रूर लगने चाहिए, और उनको थोड़ी सी गेहूं की जो ढेरी होती है, यानी गेहूं थोड़ा सा रख के या फिर राइस रख के उसके ऊपर आप 2 दीपक लगाओ। और वो 2 दीपक इस तरीके से, और इतने बड़े ऐसे आपको जलाने हैं, या आपको ध्यान रखना है कि वो एटलीस्ट घर के जो भी दीपक हैं आपके, वो एटलीस्ट रात के 2 बजे तक वो ज़रूर जलें। ये ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। अपने घर को आप ब्यूटीफुली डेकोरेट करो। जितने अच्छे से आप रंगोली बनाओगे, सुंदर दिए लगाओगे, उतनी ही माँ लक्ष्मी, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ कौन अट्रैक्ट होता है, माँ लक्ष्मी के साथ साथ उस दिन रात को जो यक्ष और यक्षिनियाँ जो विचरण करती हैं, जो इधर उधर घूमती हैं, वो भी ब्यूटीफुल स्मेल, वो जिस घर में लाइट्स होती हैं, जिस घर में स्मेल होता है अच्छा, और जिस घर में बहुत ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट किया होता है, वो वहाँ ज़रूर आते हैं और कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं अच्छा। हमको अपने क्या करना है, अपने घरों को ब्यूटीफुली डेकोरेट करना है। घर के बाहर दिए लगाओ, रंगोली लगाओ, और लाइट्स कोशिश करो रात भर ऑफ नहीं करनी है। जहाँ आप सो रहे हो ऑफ कोर्स बेडरूम की लाइट्स आप बंद कर सकते हो, बट मंदिर की, हॉल की, मेन डोर की स्पेशली ये लाइट्स आपको ऑफ नहीं करनी है।
और हर दिवाली की रात हर कॉर्नर में घर के लाइट्स होनी चाहिए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। चाहे आपका एक विंडो या डक्ट एरिया भी है अगर, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट एक छोटी लाइट लगानी चाहिए। घर का कोई भी पार्ट आपको अंधेरा नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, वो तो ठीक है, हम साइड में सजाते हैं, वासेस में सजाते हैं, बट कोशिश करो जो गेंदे के फूलों की लड़ियाँ आती हैं या जितना आप ओरिजिनल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो घर में विद ब्यूटीफुल स्मेल, जितना अच्छा आप यूज़ कर सकते हो, जितने ओरिजिनल फ्लावर्स आप यूज़ कर सकते हो वो करो। ओके। इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिवाली के दिन हम एक लक्ष्मी यंत्र बनाते हैं। वो लक्ष्मी यंत्र बनाना बहुत इजी है, बट एक सिंपल लक्ष्मी यंत्र जिसमें ट्रायंगल्स होते हैं, जो अपवर्ड ट्रायंगल्स होते हैं वो गणेश भगवान के लिए होते हैं, जो डाउनवर्ड्स ट्रायंगल्स होते हैं वो लक्ष्मी जी के लिए होते हैं, और जो बीच में सर्कल है आप फोटो में देख सकते हो, और जो बीच में सर्कल है उस सर्कल पे जो है हम बोलते हैं कि हमारी विशेस के लिए होता है। और जो भी उसमें कलर्स यूज़ किए हैं वो 5 एलिमेंट्स के हिसाब से कलर्स यूज़ किए हैं। उसमें आप यूज़ करोगे लौंग, सुपारी एंड पान, इस तरीके से उसको हम डेकोरेट करते हैं। आप कलर्स से कर सकते हो, डिफरेंट चावल से कर सकते हो कलर्स के, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स से कर सकते हो, जैसा भी आपको डेकोरेट, रंगोली के कलर्स से कर सकते हो। तो अगर किसी को ये ये यंत्र अगर किसी को बनाना है तो आप प्लीज़ मुझे मेल करो, मैं इसका पूरा प्रोसीजर और यंत्र कैसे बनाना है, यंत्र बनाते समय कौन से मंत्र करने हैं, पढ़ने हैं, वो मैं आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मेल पे भेज दूँगी। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दिवाली की जो रात में तो हम पूजा करते हैं, शाम को हो गया हमने धूप दिया किया, आरती करी, कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करना बहुत अच्छा होता है इस दिन। दिवाली के दिन राम जी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर जो रात को 1-1:30 बजे का जो मुहूर्त होता है, अगर आप जग सकते हो और जो लोग करते हैं तो उस समय भी लक्ष्मी के जाप और जो है वहाँ पर उस समय पे ज़रूर करने चाहिए। वो निशा काल होता है, निशित काल की जो पूजा होती है वो उस समय होती है। इसके बाद जो मैंने बताया कि धनतेरस पर हम नया झाड़ू खरीदते हैं, तो अब पुराना झाड़ू कैसे उसको बाहर कैसे निकालना है। बोलते हैं दिवाली के दिन जब लक्ष्मी घर में आती हैं तो उनके साथ उनके सिस्टर अलक्ष्मी वो ज़रूर आती हैं। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता भी उनको कहते हैं, वो भी घर में आती हैं। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उस टाइम आपको 4 से 5 के बीच इनफैक्ट आपको उठना ज़रूर चाहिए। और जो पुरानी आपके घर की झाड़ू है, आप एक हाथ, बहुत लोग थाली बजाने का किसी का है, कोई थाली बजाता है, कोई घंटी बजाता है, कोई शंख भी बजाता है उस टाइम। और आप उस टाइम पर जो पुरानी झाड़ू है उसको अपने घर के हर कॉर्नर से हल्का हल्का, क्योंकि दिवाली की रंगोलियां हैं, सामान है, तो पूरी तरीके से तो आप झाड़ू नहीं लगाओगे। इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन कि आप थोड़ा थोड़ा हल्का 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 कचरा जो है वो एक हाथ से झाड़ू से निकालते हो और एक हाथ से हल्की सी घंटी बजाते हुए उसको निकालते हो। और आपको बोलना क्या है कि जो लक्ष्मी है वो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करें और जो अलक्ष्मी है वो हमारे घर से दूर जाए। तो ये करते करते हम वो जो झाड़ू है वो अपने घर के बाहर निकाल करके किसी कॉर्नर में, बाहर डस्टबिन, किसी और के दरवाजे के आगे नहीं डालना है। जो भी ऐसा एरिया है जहाँ आप डस्टबिन लगाते हो या कहीं बाहर सीढ़ी के नीचे वॉटेवर, आप उसको वहाँ पे पुरानी झाड़ू को फेंक के और घर के अंदर आ जाते हो। ये तरीका होता है। दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन अगर आपके घर में शंख नहीं है तो ये बहुत, मैंने शंख के वीडियो में भी बोला है कि दोनों तरीके के शंख, दक्षिणावर्ती शंख और बजाने वाला शंख दोनों ही घर में होना चाहिए। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि अगर आपके पास नहीं है तो आप धनतेरस के दिन उसको भी खरीद के उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी, गणेश और विष्णु भगवान के साथ साथ हमको सरस्वती माता की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी आती हैं तो साथ में विजडम आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरस्वती माता की पूजा भी उस दिन ज़रूर करना चाहिए। ये तो हो गई धनतेरस और दिवाली से जुड़ी हुई बातें। इसके साथ मैं वापस बोलूँगी कि आप अपना ट्रेडिशन फॉलो करो, जो भी आपके ट्रेडिशन में है वो आप ज़रूर करो, और जो भी आपको अगर लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, ऑस्पिशियस है, ऑब्वियसली यू शुड डू, बिकॉज साल का एक त्यौहार है एंड इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, वेरी गुड टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। मेक योर होम्स ब्यूटीफुल।
so that माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट हो along with लॉर्ड गणेशा एंड लॉर्ड विष्णु, और वो आपके घर में हमेशा निवास करें. टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद द फैक्ट्स.